हेलो प्यारे दोस्तों, बच्चों, साथियों और नए नए व्यूवर्स जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, सबको नमस्कार। तो स्टार्ट करें आज की वर्कशीट नंबर 48, क्लास 10 विज्ञान, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है, अब हम लोग ये पढ़ेंगे, इसमें आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति या बोले कि इसके गुण कौन कौन से हैं, उसमें क्या क्या चीजें, नई बातें हमें पता चलेगी, आज हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड बेटा बहुत सारी प्लेलिस्ट आ चुकी हैं बच्चों, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। साथ ही 10th क्लास की सभी विषय की प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे उपलब्ध मिलेगी। जो भी नए व्यूअर्स हमसे जुड़ रहे हैं जरूर देखें, इंटरेस्ट आएगा आपको और काफी कुछ जानकारी मिलेगी हमारे चैनल पे, हमारे वीडियो में। स्टार्ट करें। संयोजकता। संयोजकता क्या होती है? संयोजकता का मतलब है बच्चे तत्व के संयोजन की क्षमता, यानी कोई भी तत्व किसी दूसरे तत्व के साथ किस तरह से जुड़ जाता है। जुड़ जाता है मतलब या तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा या इलेक्ट्रॉन देगा, और दोनों ही नहीं करेगा तो साझा कर लेगा, है कि नहीं। तो हमें ये पता है कि जो बाह्यतम कोश होता है, कोश बताया था ना हमने, ये देखिए किस तरह से कोश होते हैं किसी भी तत्व के। तो बाह्यतम कोश में जो कोई भी तत्व है, उसके बाह्यतम कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, उनसे पता चलता है कि भाई वो इलेक्ट्रॉन किस तरह से, मतलब वो तत्व जो है किस तरह से दूसरे तत्व के साथ जुड़ेगा। तो या तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा या साझा करेगा। जैसे अगर बाह्यतम कोश में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो ज्यादातर धातु के होते हैं ना, धातुओं के तो होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये खो देते हैं। ठीक है। और अगर 5, 6, 7 है तो वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, और अगर 4 है तो वो लेना और देना दोनों काम, यानी कि वो साझा करता है। जैसे कार्बन का चैप्टर हमने पढ़ा था। तो संयोजकता क्या है बच्चों? कि तत्व के संयोजन की क्षमता, यानी तत्व किस प्रकार से दूसरे तत्व के साथ जुड़ता है, उसे कहते हैं संयोजकता। ठीक है। और संयोजकता जो है परमाणु अगर संख्या आपको पता है उसके थ्रू निकाल सकते हैं। आवर्त सारणी में अगर हम बाएं से दाएं जा रहे हैं, बाएं से दाएं, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ जाते हैं, तो संयोजकता पहले 1 से 4 तक बढ़ती है। देखिए बाएं से दाएं जा रहे हैं, तीसरा हमने आवर्त लिया है यहाँ पे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सो ऑन। तो पहले 1 से 4 तक संयोजकता बढ़ेगी और उसके बाद घटेगी, घट रही है ना, 4 के बाद सीधा 0 तक घटेगी, और ऐसे ही होता है। तो ये है आवर्त में संयोजकता पहले बढ़ती है 4 तक और फिर घटती है। लेकिन समूह में संयोजकता समान रहती है। समूह मतलब अप से डाउन, ऊपर से नीचे आते हैं। तो हम देखते हैं कि संयोजकता अगर एक तत्व की 2 है तो अगले की भी 2 होगी, उसके ऊपर भी 2 होगी, नीचे भी 2 होगी, इस तरह से होता है। संयोजकता का मतलब ये है ना कि बाहर जो है कितने, सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, 2, 3 है, तो संयोजकता 1, 2, 3 होगी क्रमशः। 5 पे संयोजकता 5 यानी 4 से ऊपर होती है। अगर 5 है तो 8 में से 5 घटाइए 3 होगी। 6 है तो 8 में से 6 घटाएंगे 2 होगी। 7 है तो 8 में से 7 घटाएंगे 1 होगी। ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है 5, 6, 7 का। क्लियर हो गया। परमाणु साइज, तो ये पहली प्रवृत्ति थी, यानी पहला गुण था संयोजकता वाला बोले, इसके बारे में हमने जाना आधुनिक आवर्त सारणी में। परमाणु साइज, परमाणु का साइज यानी आकार कैसा होता है? तो परमाणु का साइज परमाणु की त्रिज्या से पता चलता है। देखिए अब ये परमाणु है और ये सेंटर है, केंद्र, और ये त्रिज्या है। अगर साइज बढ़ेगा, कोश पढ़ेंगे, कोश कहलाते हैं ना, त्रिज्या भी तो बढ़ गई यानी साइज बढ़ गया। आप और देखिए, एक और कोश बढ़ गया यानी त्रिज्या फिर बढ़ गई, साइज बढ़ गया। यही तो है, बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। ठीक है। यानी परमाणु के केंद्र से उसके जो बाह्यतम कोश की दूरी है वो परमाणु साइज को दर्शाती है। कितना छोटा परमाणु साइज है, कितना बड़ा है। तो यानी हम बाएं से दाएं जा रहे हैं, बाएं से दाएं, तो त्रिज्या घटती है, यानी कि साइज कम होता है। साइज कम होता है, बाएं से दाएं जा रहे हैं तो त्रिज्या घट रही है। बाएं में मान लीजिए इतना है तो फिर छोटा हो जाएगा, फिर उससे छोटा हो जाएगा, क्योंकि साइज घट रहा है। देखिए साइज घट रहा है, त्रिज्या घट रही है। तो बाएं से दाएं जाने में त्रिज्या घटती है, क्योंकि नाभिक में आवेश के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन को नाभिक अपनी ओर खींचता है, नाभिक की ओर खींचता है वो। परमाणु का साइज
घट जाता है। जैसे देखिए बाएं से दाएं दिखा रखा है, साइज देखिए कम हो रहा है ना साइज, आपको ये बस साइज पे ध्यान देना है, इसकी त्रिज्या कम हो रही है। ठीक है, ये था बाएं से दाएं। अब ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है। ऊपर से नीचे आएंगे समूह में, वो आवर्तहीय समूह आने पर परमाणु का साइज बढ़ता है, क्योंकि नाभिक के कोषों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, जिससे नाभिक और बाहरी कोश की दूरी बढ़ जाती है। तो सीधी सी बात है, वो अगर उसमें साइज घट रहा है तो उसमें साइज बढ़ेगा। तो ये था सेकंड प्रवृत्ति। अब धात्विक गुण जानते हैं। देखिए ये जो आधुनिक आवर्त सारणी आप अपने बुक में जरूर देखिएगा, उसमें आपको पूरी सारणी ऐसे इस तरह से नजर आएगी जो भी है। तो हम, ये होता है बाएं से दाएं और ये होता है अप से डाउन। तो धात्विक गुण क्या, धातु देखिए इधर लेफ्ट साइड पे धातु होते हैं और राइट पे अधातु होते हैं। ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो अधातु ज्यादा होता जाएगा, यानी धातु के गुण कम होते जाएंगे, अधातु के बढ़ते जाएंगे। और यहाँ पे होते हैं जो मेटलॉइड होते हैं ना धातु ना दोनों के गुण हो जाते हैं, उसको बोलते हैं। ठीक, तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। और धात्विक गुण का मतलब क्या होता है? धात्विक गुण का मतलब होता है किसी भी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो धातु ही त्यागते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाते हैं धात्विक गुण कम होता जाता है, देखिए, और नीचे आएंगे तो बढ़ेगा। तो बाएं से दाएं जाएंगे धातु, इस परमाणु जो ये आवर्त सारणी है, बाएं से दाएं जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो धातु का गुण कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। यानी इलेक्ट्रॉन जब वो त्यागना कम कर देंगे, बाएं से दाएं जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन, सीधी सी बात है, धातु खोते हैं ना और धनात्मक आयन बनाते हैं। जब वो त्यागने की क्षमता कम हो जाएगी तो वो धीरे धीरे अधातु की तरफ जाते हैं। तो ये था बाएं से दाएं। अब ऊपर से नीचे में क्या होता है? धात्विक गुण बढ़ जाता है, क्योंकि नाभिकीय आवेश घटता है, इलेक्ट्रॉन, और वही बात है कि इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाते हैं, यानी कि हो सकते हैं ये। तो बाएं से दाएं में धात्विक गुण घटता है और अप से डाउन में, नीचे की ओर आने में धात्विक गुण बढ़ता है। अब इस टेबल में देखिएगा कि हल्की धातुएं ऊपर नीचे भारी धातु होती जाती है, धात्विक गुण बढ़ता जाता है। इसका ठीक उल्टा है अधात्विक गुण। अब देखिए बाएं से दाएं जा रहे थे, धात्विक गुण घट रहा था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे बढ़ेगा, उल्टा हो गया यहाँ पे। बस बाएं से दाएं जाएंगे आवर्त सारणी में तो अधातु का गुण बढ़ेगा, क्योंकि धातु घट रहा है ना, सीधी सी बात है, वो त्यागने की क्षमता कम होती जाती है, ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। जब त्यागेंगे कम तो लेंगे ना ज्यादा, सीधी सी बात है, देंगे नहीं इलेक्ट्रॉन को तो लेना स्टार्ट कर देते। और जब ऊपर से नीचे अप से डाउन आते हैं तो वही है, अप से डाउन होंगे तो अधातु के गुण कम होते जाएंगे। ठीक है, ग्रहण करने की क्षमता कम होती जाती है, सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करनी। अच्छा, आवर्त सारणी के मध्य मैंने बताया उपधातुएं जो अर्ध धातुएं भी पाई जाती हैं, मतलब जो धातु अधातु कुछ गुण आते हैं। तो ये बातें ध्यान रखनी, जो उनके डिवाइडर का काम करती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डिवाइडर का काम करती है। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा, कुछ ही है ये। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है कि जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। किसके होते हैं? धातु ऑक्साइड, यानी धातु और ऑक्सीजन का मेल, वो क्षारीय प्रकृति का होता है। और अधातु और ऑक्सीजन का मेल और जो अम्ल प्रकृति का, तो वो अम्ल होते हैं। अधातु के साथ ऑक्सीजन मिलेगी तो जो बनेगा अधातु ऑक्साइड, वो अम्ल का होगा, और जो धातु वाला ऑक्साइड है वो क्षारीय प्रकृति का होगा। चलिए करें क्वेश्चन। कह रहा है कि परमाणु साइज आवर्त में घटता जाता है। परमाणु साइज आवर्त में घट रहा था ना, देखिए ऊपर देखिए, आवर्त में क्या हो रहा था? परमाणु साइज घट रहा था। क्यों होता है? नाभिक के आवेश बढ़ने से इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर खींच जाता है, यही था ना। आप देखिए आंसर कौन सा है। नाभिक का बल बढ़ जाता है, सीधी सी बात है, जब आवेश बढ़ना मतलब कि उसका बल बढ़ जाता है। क्लियर हो रहा है आपको? समझ में आया? अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 2 क्या है बेटा? संयोजकता से आप क्या समझते हैं? तो आपने, हमने ऊपर भी बताया था, नीचे बता देते हैं। और किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉन विन्यास जो है, संयोजकता कैसे ज्ञात की जाती है? तो संयोजकता क्या होती है? किसी भी तत्व में संयोजन करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। यानी जो बाह्यतम कोश को पूरा करने के लिए तत्व इलेक्ट्रॉन या तो लेगा या देगा, है ना, लेगा देगा, लेने देने, या
साझा करने की जरूरत होती है, या आएगा यहाँ पे। तो इसी को तत्व की संयोजकता कहते हैं। इसका बी पार्ट था कि इलेक्ट्रॉन विन्यास से हमें पता चलता है कि किसी तत्व के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 है, 2 है, 3 है, तो उसी हिसाब से उनकी संयोजकता होगी 1, 2, 3। और अगर 5, 6, 7 होंगे तो मैंने आपको बता रखा है, 5 का मतलब 8 - 5 3 होगी संयोजकता, इसकी 2 होगी और इसकी 1 होगी। ठीक है, और 8 वाला ना लेता है ना देता है किसी को, अपने आप में पूरा होता है। प्रश्न नंबर 3, किसी तत्व के धात्विक अभिलक्षण से आप क्या समझते हैं? धात्विक यानी धातु का अभिलक्षण। और जब उस समूह में नीचे की ओर आते हैं तो क्या होता है? हमने यहाँ पढ़ा भी था, समूह में नीचे आते हैं तो क्या होता है, और इसका आंसर भी दे दीजिए। धात्विक जो गुण है उसका मतलब होता है तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। और हम ये धातु आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं ना, हमने बताया था आपको, और नीचे की तरफ भी धात्विक गुण बढ़ता जाता है। यही बोल रहा है कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो धात्विक गुण बढ़ेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके नाभिकीय आवर्त घट जाता है और इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से निकल जाते हैं, देने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन देने की। तो इस तरह से प्रश्न 2 और 3 होते हैं। प्रश्न 4 क्या है बेटा? समूह में नीचे की ओर आने पर और आवर्त में बाएं से दाएं जाने में परमाणु साइज की प्रवृत्ति, साइज यानी आकार, इसके बारे में आपको बताना है। तो हमने काफी कुछ आपको यहाँ बताया था, देखिए बताया था ना, दाएं से बाएं और ऊपर से नीचे, ये बताया था हमने। बाएं से दाएं में क्या होता है सारा मैंने एक्सप्लेन किया था, और ये ऊपर से नीचे आता है जब, तो क्या होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। डायग्राम भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो ऊपर से नीचे आ रहा है इसमें परमाणु का साइज बढ़ता जाता है, देखिए इस तरह से, ऐसा नहीं। चलिए प्रश्न 5, 4 तत्व दे रखे पी क्यू आर, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 12, 13, 14, 15। मान लीजिए हम इसके नाम नहीं पता, ठीक है कोई बात नहीं। वैसे तो मैग्नीशियम है 12, नहीं पता तो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे दिया ना, बहुत है, बहुत कुछ दे दिया हमें। हमें क्या बताना है? क्यू की संयोजकता बतानी है, क्यू। तो क्यू कितना है बताइए? 13। क्यू 13 है ना, उसकी संयोजकता क्या होगी? ए पार्ट में क्यू की संयोजकता क्या होगी, हम ए पार्ट में बताते हैं। क्यू की संयोजकता, क्यू ये है 13 है, तो क्या होगा 2, पहले में 2 होते हैं ना पहले कोश में, दूसरे में 8 होता है, 2 और 8 10, और एक्स्ट्रा कितना बच गया 3। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 3 होगी। कितनी होगी? 3 होगी। पहले तो हम इसको इस तरह से बदल देंगे, ठीक है, और इसकी संयोजकता कितनी आएगी? 3 आएगी। तो हम इसकी संयोजकता लिखेंगे 3 लिखेंगे बेटा इसका। नाउ बी पार्ट, इन तत्वों को धातु और अधातु में वर्गीकृत करिए। तो देखिए जिनकी संयोजकता पहले सबके निकाल लीजिए। पी की कितनी होगी? 2, 2, 8 और 10 हो गया, और 2 12, ये संयोजकता है इसकी, जितना बाहर है। 14 कितना है? 14 किसका है? आर का है। आर है 2 और 8 10 और 4 14। तो ये तो धातु नहीं है, क्योंकि देगा नहीं, लेगा नहीं, साझा करेगा, लेकिन हम इसे बोला नहीं है, तो धातु और अधातु ही बोला है, तो हम इसको अधातु में डाल देंगे। वैसे ये ना लेना है ना देना है, ये कार्बन जैसा हो गया है ना। 15 कार्बन की तरह हुए, कार्बन नहीं, एस है 15, 15 क्या होगा? 2 और 8 10 और 5 15। तो इसकी संयोजकता क्या होगी? इसकी होगी 8 - 5 यानी कि 3। ठीक है, तो धातु वो होंगे जो दे सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन कौन से खोएंगे? एक क्यू और एक पी। तो धातु में हो गया पी और क्यू, और अधातु में तो सिर्फ हमारा एस आना चाहिए था, लेकिन अब आर रह जाएगा, तो आर को भी अब इसी में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नहीं भी डालेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ भी देंगे तो भी चलेगा। सी पार्ट क्या है? कौन सा तत्व अधात्विक अत्यधिक क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा? क्षारीय ऑक्साइड कौन कौन से, इनमें से कौन सा तत्व है ना? तो कौन सा तत्व बनाते रहता है क्षारीय? हमने पढ़ा था धातु बनाते हैं। तो धातु कौन कौन से हैं? एक पी है और एक क्यू है, दो ही तो है। तो उसमें अत्यधिक कौन सा धात्विक गुण? तो पी और क्यू आप दोनों इसमें लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये दोनों ही क्षारीय प्रकृति के हैं। तो ये है सी का आंसर, और ये है बी का आंसर, और ए का हमने यहाँ पे बता दिया। इस तरह से हमारी बुक पूरी होती है। वो वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा हमारे से जुड़े रहिए ना, कमेंट कीजिए।
आपकी प्रॉब्लम से हमारे साथ शेयर कीजिए। कुछ अगर आपको समझ नहीं आया तो वो भी शेयर कीजिए। बस जो ये कुछ तत्व हैं, जो कुछ लोग हैं उल्टे कमेंट करते हैं, ये समझ नहीं आता कि ये चैनल वाले हैं दूसरे हैं क्या है, समझ ही नहीं आता। चलिए, लोगों का मुंह है, लोगों की बातें हैं। हम और आप, मैं और मेरे बच्चे, हमारे हम सब एक साथ जुड़े रहेंगे और हमारा चैनल इसी तरह से बढ़ता रहेगा। बाय बच्चों, फिर मिलते हैं।